नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और मित्रों, याद रखिए कि मैंने ये जो भी प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किया है, यह विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, यानी ये राजस्थान एग्जाम रिव्यू आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। यानी कालीबंगा सभ्यता से जोती हुई भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मित्रों, बात की जाए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका सही उत्तर होगा काली चूड़ियाँ। और मित्रों, याद रखिए कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका सही उत्तर होगा पंजाबी भाषा का। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा ताम्र पाषाण युग से। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है, तो आपका सही उत्तर होगा ताम्र पाषाण काल से। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण काल से है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ प्राप्त पाया गया, तो आपका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। और मित्रों, याद रखिए कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई तथा ये सीकर जिले में स्थित है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा कोठारी नदी पर। मित्रों, याद रखिए कि पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी भीलवाड़ा में अवस्थित है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है, तो आपका सही उत्तर होगा ताम्र पाषाण संस्कृति से। यानी पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध ताम्र पाषाण संस्कृति से है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा बेराठ से। और मित्रों, बात करें कि बेराठ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर में। और बेराठ सभ्यता स्थल जो जयपुर में स्थित है, तो इसका मूल स्थान पूछा जाए तो शाहपुरा में। और मित्रों, याद रखिए कि बेराठ सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे, तो आपका सही उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी 1937 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो आपका सही उत्तर होगा आघाटपुर। और मित्रों, बात करें कि आहड़ सभ्यता के क्या क्या उपनाम है, यानी आहड़ सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि उपनामों से भी इसे जाना जाता है। और मित्रों, आड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, तो आपका सही उत्तर होगा पशुपालन पर। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा अलवर जिले में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपका सही उत्तर होगा बनास नदी के किनारे। यानी गिलुंड जो सभ्यता है वह बनास नदी के किनारे विकसित हुई। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है।
कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो आपका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व दिशा में। मित्रों, बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यानी कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। और मित्रों, याद रखिए कि घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम यानी सरस्वती नाम से जाना जाता है। यानी घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा सरस्वती। और मित्रों, याद रखिए कि कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों पर की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा 5 स्तरों पर। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा? 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा? तो आपका सही उत्तर होगा कैप्टन बर्ट ने। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता। और मित्रों, याद रखिए कि बेराट सभ्यता यह वह सभ्यता जिसे अलवर का सिंहद्वार कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता। और मित्रों, याद रखिए कि बेराट से गौतम बुद्ध की जो अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली वह किस शासक के समय मिली थी? कि बेराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा किस शासक के समय मिली? तो आपका सही उत्तर होगा सवाई राम सिंह के समय। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। और मित्रों, याद रखिए कि दीनहीन की बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है? यानी दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका सही उत्तर होगा नौहा भरतपुर से। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी प्राप्त हुई है? किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता। और मित्रों, बात करें कि कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? तो ऊंट की अस्थियां, कलश समाधान के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, खिलौना व गाड़ी, युगल समाधियां, अंडाकार व चिरायु कब्र, ईंट से निर्मित चबूतरे, हाथी दांत की कंघी। और मित्रों, इससे संबंधित अगर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखिए कि ऊंट की अस्थियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो आपका सही उत्तर होगा माध्यमिका यानी नगरी चित्तौड़गढ़। यानी माध्यमिका का अगर बात करें तो इसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बागौर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल के हैं? बागौर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। यानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। और मित्रों, याद रखिए कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यानी विश्व में भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहड़ सभ्यता पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है? यानी आहड़ सभ्यता पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा अक्षय कीर्ति व्यास को। और मित्रों, याद रखिए कि अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य करवाया। और मित्रों, याद रखिए कि इसमें उत्खनन यानी खोज की और उत्खनन करता कौन कौन थे? यानी आहड़ सभ्यता में प्रमुख उत्खनन करता कौन कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा आरसी अग्रवाल 1956, हंसमुख धीरज साकलिया यानी HD साकलिया 1961,
सर्वाधिक। बात की जाए कि आहड़ सभ्यता में सर्वाधिक उत्खनन किसने करवाया, तो आपका सही उत्तर होगा एच.डी. सांकलिया 1900। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेराठ में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। बेराठ में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी द्वारा। मित्रों, याद रखिए कि राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में बेराठ में उत्खनन करवाया गया था, यानी और खोजकर्ता की बात की जाए तो भी दयाराम साहनी ही होगा। और मित्रों, याद रखिए कि बेराठ सभ्यता में प्रमुख उत्खनन कर्ता कौन कौन थे, तो आपका सही उत्तर होगा नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित 1962-63 में। और मित्रों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध 1962-63 में किस सभ्यता से रहा, तो आपका सही उत्तर होगा बेराठ सभ्यता से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। और मित्रों, याद रखिए कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपका सही उत्तर होगा आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे, तो आपका सही उत्तर होगा नगर। और ये नगर कहाँ पर पड़ता है, तो टोंक जिले में, यानी नगर को मालव नगर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किस धातु से निर्मित थे, तो आपका सही उत्तर होगा तांबे से। मित्रों, अगर बात की जाए कि आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आपका सही उत्तर होगा काला व लाल रंग व उल्टी तपाई शैली में, यानी आहड़ सभ्यता से जितने भी जो मृद भांड प्राप्त हुए वो या तो काले रंग में या लाल रंग में मिले हैं, और ये उल्टी तपाई शैली में पकाए गए थे। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई, तो आपका सही उत्तर होगा बेराठ सभ्यता से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस सभ्यता से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। किस सभ्यता से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो आपका सही उत्तर होगा बेराठ सभ्यता से। मित्रों, याद रखिए कि बेराठ सभ्यता से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है। और अगर बात की जाए कि बेराठ की बीजक डूंगरी से प्राप्त भाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी। बेराठ की बीजक डूंगरी से प्राप्त भाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, तो आपका सही उत्तर होगा 1837 में कैप्टन बार्ट ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। और मित्रों, बात करें कालीबंगा सभ्यता से एक महत्वपूर्ण तथ्य की कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती क्यों कहा जाता था, तो आपका सही उत्तर होगा कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण, यानी कालीबंगा सभ्यता में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, इस वजह से इसे दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आपका सही उत्तर होगा लोहा से। और मित्रों, याद रखिए कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आहड़ नदी। और बात की जाए कि आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान में किस सभ्य स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। और मित्रों, याद रखिए कि बेलनाकार मुहरें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगर बात की जाए कि बेलनाकार मुहरें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की,
कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपका सही उत्तर होगा 1952 में अमलानंद घोष ने, यानी 1952 में ए घोष या अमलानंद घोष ने की। और मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य है वह किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा 1961-62 में ब्रजवासी लाल या बालकृष्ण थापर ने, यानी कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर द्वारा करवाया गया था और 1962-61 में। और मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा सभ्यता में जेवी जोशी, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव और एसजी जैन भी उत्खननकर्ता के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता का। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता को। मित्रों याद रखिए कि अगर बात की जाए कि ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। और ताम्रवती सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा गणेश्वर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा में। मित्रों याद रखें कि कालीबंगा सभ्यता में जो पानी से संबंधित जो भी सामग्री वहां पर बनाई गई थी उसमें पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया था और भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस वजह से उसे दीनहीन की बस्ती व गरीबों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और महादेव डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? तो आपका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता से। मित्रों याद रखिए कि बेराट सभ्यता में जो प्रमुख डूंगरियां हैं उनके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बीजक डूंगरी, भोमली की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी आदि सभ्यता स्थल बेराट सभ्यता से संबंधित है। यानी आदि जो डूंगरियां जो मैंने नाम बोले इनका संबंध बेराट सभ्यता से है। और मित्रों याद रखिए कि दयाराम साहनी के अनुसार किस हूण शासक ने बेराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? यानी दयाराम साहनी के अनुसार किस हूण शासक ने बेराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? तो आपका सही उत्तर होगा मिहिर कुल ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा रेड टोंक को। यानी रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किससे या किस सभ्यता या किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर होगा रेड टोंक से। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सीएल कार्लाइल द्वारा। यानी राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल द्वारा करवाया गया। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता था? यानी कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आहड़वासी या आहड़ सभ्यता के जो निवासी थे वो किस फसल से अनभिज्ञ थे? तो आपका सही उत्तर होगा चावल से। यानी आहड़ सभ्यता में चावल का उत्पादन नहीं होता था। और मित्रों याद रखिए कि आहड़ सभ्यता से मिले अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी आहड़ सभ्यता से मिले अनाज रखने के बड़े मृद भांड क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा गोरे या कोठे। मित्रों बात करें आज के अपनी इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर होगा बागोर सभ्यता से। यानी बागोर सभ्यता से राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करें कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे पर है, तो कोठारी नदी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और राजस्थान एग्जाम रिव्यू यानी राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई है और उनमें पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।